हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम फिर से एक डिफरेंट ही टॉपिक पर बात करेंगे, बच्चों में बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम। ये स्क्रीन टाइम क्या है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहली बात, स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम होता है कि बच्चे कितनी देर तक आईपैड या मोबाइल या टैब या टेलीविज़न ये सब देखते हैं, कितना टाइम स्क्रीन को देते हैं। आजकल तो मोबाइल का बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पेरेंट्स खुद सॉल्व कर सकते हैं और उनको करनी चाहिए। इसी तरह अगर ये एक प्रॉब्लम बन गया है, स्क्रीन टाइम, ज़्यादा स्क्रीन टाइम एक प्रॉब्लम बन गया है, तो इसको भी पेरेंट्स ही सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। आज से 20-25 साल पहले कोई भी मोबाइल नहीं हुआ करते थे और बच्चे बाहर खेलते थे, खूब भागते दौड़ते थे, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। जैसे मदर्स ने कुछ काम करना है तो वो मोबाइल पकड़ा देती हैं कि चलो चैन से बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए मुझे भी बैठने दो और खुद भी बैठो। और बच्चा एक ही टक, एक ही जगह पे बैठा मोबाइल, घंटों मोबाइल देखता रहता है। इससे होने वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा भयानक होने वाली हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। बच्चों में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इससे होता क्या है। मोबाइल का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है ब्रेन पे होता है, उसके बाद आईज पे, आंखों पे, कानों पे, बच्चे की एक्टिविटीज़ पे, बच्चे की पढ़ाई पे, बच्चे की डेवलपमेंट पे, बच्चे की नींद, उसकी कंसंट्रेशन, उसको तरह तरह की बीमारियां लग जानी, लेजीनेस, बिहेवियर इश्यूज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में आजकल बढ़ती जा रही हैं। पढ़ाई में बच्चे पीछे रहते जा रहे हैं क्योंकि उनका 6-6 घंटे, 5-5 घंटे वो एक दिन में मोबाइल देखते हैं। मोबाइल के बारे में उनसे जो मर्जी पूछ लो, उनको सब पता होता है। उतना उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता जितना बच्चों को पता होता है। लेकिन देयर शुड ऑलवेज बी अ लिमिट। मोबाइल बच्चों को सिर्फ आप 1 घंटा दे सकते हो, 1.5 घंटा दे सकते हो, नॉट मोर देन दैट। आजकल बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे होमवर्क मोबाइल पे आता है, मोबाइल पर मिलता है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि सारा दिन बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है और आपको पता भी नहीं चलता कि बच्चा कौन कौन सी साइट्स खोलता है। हर मोबाइल में एक ऑप्शन होती है कि आप कौन सी साइट्स लॉक कर सकते हैं। आपको भी उन सब का पता होना चाहिए। आप लॉक कर सकते हो वो साइट्स जो आप चाहते हैं कि बच्चा ना देखे। बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, वो सोशल लाइफ से कट जाता है, सोसाइटी से कट जाता है। बच्चों में डिप्रेशन जैसी बीमारियां होने लग गई हैं। कभी सोचा था कि छोटे बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है? यस, आजकल होता है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो जहां पर लेटते हैं, जहां पर बैठते हैं, वहां एक टक वो मोबाइल को देखते रहते हैं, हिलते तक भी नहीं। अभी आजकल कानों के साथ रिलेटेड और आंखों के साथ रिलेटेड जो लोग ज्यादा, जिनका स्क्रीन टाइम है, वो बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं। वो बच्चे क्लिनिक्स में आने शुरू हो गए कि इसको सुनना ही बंद हो गया। पहले क्या होता था कि पेरेंट्स के साथ बच्चे बैठते थे, सोशल लाइफ बनती थी, बाहर घूमते थे, फिरते थे, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता था। लेकिन आज बच्चे, पहले तो रह ही 1 या 2 बच्चे गए घर में, और वो भी मोबाइल पर, सारा दिन मोबाइल पर। अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तरह तरह की बीमारियों से, लाइक ओबेसिटी, लाइक बिहेवियर डिसऑर्डर्स, लाइक लेजीनेस, तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ आज ही करना होगा।
ये सब चीजें एक दिन में नहीं होंगी, लेकिन एक दिन जरूर आप कर सकते हो अगर कोशिश करते हो तो। बच्चे बहुत सारी चीजें आपसे बातें करके सीखते हैं, लेकिन अगर बच्चा बहुत देर तक मोबाइल पर रहता है तो वो अपनी ही दुनिया में उसी में मस्त हो जाता है और इसकी एडिक्शन हो जाती है, जो बहुत ज्यादा बुरी है। अभी पीछे कुछ साल पहले एक पबजी गेम आई थी, कितने बच्चों की डेथ्स हुई, कितने बच्चों को बिहेवियर इश्यूज हुए, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पबजी गेम। तो अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इस सब को मैनेज कर सकते हैं। इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। बच्चों को ऐसी गेम्स लाकर दीजिए, ऐसे पजल्स लाके दीजिए, या बच्चों के साथ कैरम खेलिए, बच्चों के साथ लूडो खेलिए, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए। मैं मानती हूँ कि आजकल पेरेंट्स के पास बहुत कम टाइम है, लेकिन जितना टाइम होता है बच्चों को थोड़ा क्वालिटी टाइम दीजिए, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए, उनके साथ एक्टिविटीज कीजिए, उनको वो चीजें लाके दीजिए जिसमें उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट भी हो। उनको बाहर लेकर जाइए, उनको पार्क में लेकर जाइए, उनको भागने को बोलो, उनको साइकिलिंग करने को बोलो। बाहर जाके जब बच्चे किसी दूसरे लोगों से मिलते हैं तो बहुत चीजें नई भी सीखते हैं। एक मैंने और बात बहुत देखी है कि मदर्स बच्चों को जब खाना खिलाती हैं खास करके तब मोबाइल पकड़ा देती हैं कि ये पकड़ो मोबाइल और फटाफट खाना खाओ। दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं तो बहुत, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको रोकती हूँ इन सब बातों से। क्या बच्चों के साथ किसी और तरह से भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? जरूरी नहीं है कि मोबाइल ही दीजिए, वो मोबाइल देखी जा रहा है और उसका ध्यान उसकी बुरकी मुंह में है और वो एक टक अपने मोबाइल को देखी जा रहा है और एक एक घंटा मदर्स को लग जाता है। यहां तक कि 10-10 साल के बच्चों को मदर्स खुद हाथ से खाना खिलाती हैं क्योंकि ये खाना नहीं खाता। अरे उनसे पूछिए उनकी क्या चॉइस है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बच्चों की चॉइस की चीजें आप नोट करिए कि बच्चे को क्या पसंद है। राजमा चावल पसंद है, चने पसंद है, भिंडी पसंद है, जो चीजें पसंद है उनका एक लिस्ट बना लीजिए और हर रोज आप एक चीज बना के खिला सकती हैं उनको। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे 5-7 चीजें भी लाइक ना करें। कुछ बच्चे एग्स बहुत लाइक करते हैं, कुछ आलू ज्यादा लाइक करते हैं। जो जो चीजें वो पसंद करते हैं आप उनके लिए वो चीजें बनाइए, बच्चा खुद ब खुद खाएगा। कभी भी मोबाइल देकर आपने उसको खाना नहीं खिलाना। दूसरी बात, मान लो कि वो खाना नहीं खाता, आप उसको किसी स्टोरी में इन्वॉल्व कीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसको चिड़िया की स्टोरी सुनाइए, कौवे की सुनाइए, कुत्ते, बिल्ली, हाथी की, शेर की स्टोरियां सुनाइए। बच्चे बहुत खुश होते हैं स्टोरी सुन के। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो कुछ इस तरह की स्टोरी सुनाइए जिनसे उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो। कुछ धार्मिक स्टोरीज भी आप सुना सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे मदर हमें हर रोज एक साखी सुनाते थे, गुरु साहिबान की, गुरु नानक देव जी की, किसी की भी डिफरेंट गुरुज की साखी सुनाते थे और हम बहुत प्यार से उनसे वो साखियां सुनते थे। और आज मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को हर रोज जब भी उनके पास होती हूँ तो एक साखी जरूर सुनाती हूँ। इससे वो इन्वॉल्व होंगे अपने धर्म में और अच्छे काम करने में। ये स्टोरियां बच्चे को बहुत कुछ सिखाती हैं कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, कभी बुरे काम नहीं करने चाहिए। तो आप इस तरह की बच्चों को स्टोरी सुनाइए जिससे उनकी इन्वॉल्वमेंट हो और वो सोचें कि यस अच्छे काम करने चाहिए। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट और कैसे कर सकते हैं? जैसे मदर्स है खाना बनाती हैं, अपने बच्चों को साथ में लेकर जाएं किचन में कि चलो मेरे साथ काम करवाओ। बच्चों से काम करवाने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे सारा काम करें, थोड़ा बहुत, जैसे चलो टेबल पर बर्तन सेट करो, चलो ये सैलेड काटो, बहुत छोटे छोटे काम। तो इन कामों में इन्वॉल्व होकर भी
बच्चे स्क्रीन से बच सकते हैं। और लास्ट में आप घर में एक मोबाइल फ्री जोन बनाइए। वो आपका बेडरूम हो सकता है, वो बच्चों का स्टडी रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि वहाँ पर मोबाइल नहीं जाएगा। जितनी देर भी वहाँ बैठना है मोबाइल फ्री बैठना है, वहाँ जो भी एक्टिविटी और करनी है वो करिए। आप टाइमर फिक्स कर सकते हो कि आप 1 घंटे के लिए हर रोज़ मोबाइल देखोगे या आधे घंटे के लिए हर रोज़ मोबाइल देखोगे। सो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे काम हैं जिनको करके आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। आज हमने बात की कि स्क्रीन टाइम क्या होता है, बच्चों में कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.